हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे अपन राजस्थान पॉलिटी के अंदर से। राजस्थान पॉलिटी में लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था विधानसभा के बारे में, अपन कंप्लीट देख चुके थे। आज बात करेंगे अपन RS प्री के अंदर से एक दूसरा टॉपिक आता है राजस्थान पॉलिटी का, नाम आता है उसका उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे, कब स्थापना की जाती है, कहाँ इसकी मुख्य पीठ है, वो सारी चीज़ें अपन चर्चा करने वाले। तो गाइज हेडिंग डालो उच्च न्यायालय। PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जब राजस्थान के अंदर से वृहत राजस्थान का गठन होता है, कब होता है? 30 मार्च 1949 के समय। तो कुछ बड़ी रियासतें थी, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा के पास में क्या था? अधीनस्थ न्यायिक प्रणाली वाले उच्च न्यायालय हुआ करते थे। बाद में क्या होता है कि नए राज्य की राजधानी व उच्च न्यायालय की मुख्य सीट के निर्धारण पर TC पुरी, याद रखना दो चीज़ों का नाम आता है, TC पुरी, BR अम्बेडकर और SP सिन्हा के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है कि कहाँ उसकी राजधानी होनी चाहिए और कहाँ उसका उच्च न्यायालय होना चाहिए। इस समिति के ये लोग होते हैं और उन्होंने ये निर्धारण करते हैं। बाद में क्या होता है कि 19 मार्च 1949 को समिति की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें से जयपुर को राजधानी बनाया गया और उच्च न्यायालय जोधपुर बनाया गया। ठीक है। जब ये समिति की रिपोर्ट आ जाती है, उस समय क्या होता है कि राजस्थान के अंदर से जो भी उच्च न्यायालय थे, उसके आदेश के अंदर से उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 1949 को किया जाता है। आगे बात करें तो संपूर्ण राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान कर दिया जाता है। मतलब कि पहले एक समिति होती है, उस समिति के अंदर से बताया जाता है कि जयपुर को राजधानी बनाया जाएगा, उच्च न्यायालय जोधपुर में बनाया जाएगा। साथ ही 1949 के अंदर से उच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और संपूर्ण राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। फिर समय आता है 25 अगस्त 1949 को। तो 25 अगस्त 1949 को क्या होता है कि राज्य प्रमुख के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, जिसके अंदर से उच्च न्यायालय जोधपुर के उद्घाटन की तिथि कब बताई जाती है? 29 अगस्त 1949 को बताई जाती है। मतलब कि 25 अगस्त 1949 को राज्य प्रमुख हैं एक अधिसूचना जारी करते हैं कि जोधपुर के अंदर से उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और कब की जाएगी उस डेट बताते हैं, 29 अगस्त 1949 को होगी। ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, किसने की? राज प्रमुख के द्वारा की जाती है। आगे बात करें तो राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा को और 11 अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। मतलब कि राज प्रमुख के द्वारा किसको शपथ दिलाई जाती है? मुख्य न्यायाधीश के रूप में कमलकांत वर्मा को दिलाई जाती है और 11 अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनको भी शपथ दी जाती है। जो 11 अन्य न्यायाधीश आते हैं वो प्रमुख जो रियासतें होती हैं उनसे जुड़े होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर लगाया जाता है। अब कौन कौन सी रियासतें होती हैं जिसके बारे में बात करें तो जोधपुर से आते हैं, याद रखना, लाला नवल किशोर, कुंवर अमर सिंह जसोल हैं, ये दो लोग आते हैं। आगे बात करें जयपुर से कौन आते हैं तो जयपुर से आते हैं कंवरलाल बापना और मोहम्मद इब्राहिम आते हैं। उदयपुर से बात करें तो जवान सिंह राणावत आते हैं और दूसरे आते हैं शार्दुल सिंह मेहता। बूंदी से बात करें तो दुर्गा शंकर देव आते हैं। बीकानेर से त्रिलोचन दत्त आते हैं। अलवर से बात करें तो आनंद नारायण कोल आते हैं। भरतपुर से बात करें तो के शर्मा आते हैं और कोटा से बात करें तो खेमचंद गुप्ता को नियुक्त किया जाता है। मतलब कि इन लोगों को शपथ दिलाई जाती है। तो याद रखना कहाँ से कौन कौन आते हैं उनके बारे में सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। आगे बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है और राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रख दिया जाता है? भाग बी का राज्य बना दिया गया। याद रखना 26 जनवरी 1950 को जैसे भारत के अंदर से संविधान लागू हुआ तो राज्यों को अलग ABCD इस प्रकार से श्रेणियों में बांट दिया जाता है। तो राजस्थान को जो दर्जा दिया गया वो B श्रेणी का दर्जा मिलता है। जब B श्रेणी को दर्जा दिया गया राजस्थान को, तो न्यायाधीशों के लिए एक निश्चित किया गया कि वे भारतीय संविधान में दी गई योग्यता प्राप्त हों और उसके कारण क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा समेत कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको पद त्याग करना पड़ता है। पद त्याग करने का रीज़न क्या था कि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जिनके पास में वो योग्यता नहीं थी, उनको पद त्याग करना पड़ेगा, तो इनके कारण इनको पद त्याग करना पड़ता है। ठीक है। आगे बात करें तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा B श्रेणी के राज्यों को
कि उच्च न्यायालयों, अजमेर इत्यादि न्यायिक आयुक्तों को अदालती के रूप में समाप्त कर दिया जाता है। मतलब होता क्या है कि 1956 के अंदर से राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है और जिसके द्वारा 20 श्रेणी के जो राज्य होते हैं उनके उच्च न्यायालय और अजमेर इत्यादि न्यायिक जो आयुक्तों को, अदालतियों को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। इसी के साथ में 1956 के अधिनियम के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के रूप में एक नया उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। याद रखना कब आया, 1956 में आया। आगे बात करते हैं तो 27 अक्टूबर 1956 की बात आती है। 27 अक्टूबर 1956 को क्या होता है कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को सूचित किया कि राष्ट्रपति की घोषणा से 1 नवंबर 1956 से जोधपुर उच्च न्यायालय का प्रधान सीट होगी। मतलब कि 27 अक्टूबर को बता दिया जाता है, 27 अक्टूबर 1956 को भारत सरकार ये घोषणा कर देती है कि राजस्थान सरकार को सूचित कर देती है कि राष्ट्रपति घोषणा के अनुसार 1 नवंबर 1956 से जोधपुर उच्च न्यायालय की जो है वो उच्च न्यायालय की जो सीट है वो प्रधान सीट है वो कौन सी होगी, जोधपुर होगी। याद रखना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जयपुर में उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ स्थापित करने का अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ में 1 नवंबर 1956 में। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, अगर कोई भी आपको उच्च न्यायालय का क्वेश्चन आता है तो मुख्य जो सीट है वो जोधपुर में है, अस्थायी जो सीट है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। प्रधान सीट बोलें तो भी आपको क्या करना है, जोधपुर ही करके आना है। आगे बात करते हैं 10 और 11 जुलाई 1957 को एक समिति का गठन किया गया जिसमें से श्री पी सत्यनारायण राव और दूसरे आते हैं वी विश्वनाथन व बी के गुप्ता ने एक समिति का गठित की गई, जिसके अंदर से क्या होता है 27 फरवरी 1958 को समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की गई कि उच्च न्यायालय की राजधानी को जयपुर में स्थानांतरित नहीं किया जाए और उच्च न्यायालय की सीट जोधपुर में ही बनी रहे। मतलब होता क्या है कि 10 और 11 जुलाई 1957 को एक समिति बनती है, उस समिति के ये लोग अध्यक्ष होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं। उसमें से ये बताया गया कि जो प्रधान पीठ है उच्च न्यायालय की वो जोधपुर में ही रहने देनी चाहिए और राजधानी के अंदर से बोले तो जयपुर में स्थानांतरित नहीं करनी चाहिए, ये इसमें बताया गया था। आगे बात करें तो समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या जाती है जो उच्च न्यायालय के अंदर से क्या होता है 1958 के अंदर से राजस्थान की उच्च न्यायालय की जो है उस पीठ को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। बाद में क्या होता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की में स्थायी पीठ की स्थापना आदेश 1976 प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर 8 दिसंबर 1976 को भारत के राष्ट्रपति ने राजस्थान के राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद में जयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का आदेश प्रदान किया। ठीक है, आगे बात करें 1976 की, तो 1976 के आदेश के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की विवेक शक्ति के है कि जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही किसी जिले के उत्पन्न होने वाले जो मामले होंगे उनकी सुनवाई कहाँ पर की जा सकेगी, जोधपुर में की जा सकेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीशों की स्वीकृति पद हैं। याद रखना कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे, वो याद रखना राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल बताया जाता है 29 अगस्त 1949 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक माना जाता है। आगे बात करें तो न्यायमूर्ति कैलाश वाचु हैं, वो संविधान लागू होने के बाद में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। 2 जनवरी 1951 से लेकर 10 अगस्त 1958 तक इनका कार्यकाल सबसे लंबा है अभी तक का। याद रखना नाम था उनका कैलाश वाचु। आगे बात करें सबसे कम अवधि के लिए तो न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल हैं, उनके द्वारा 5 मार्च 2016 से 14 अप्रैल 2016 तक का कार्यकाल है, मात्र 41 दिन। ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश के बारे में बात करें तो वर्तमान न्यायाधीश आ जाते हैं मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं और ये कौन से नंबर के हैं, 42वें नंबर के हैं। याद रखना, और इनका जो कार्यकाल प्रारंभ होता है 6 फरवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। इस प्रकार से आपका राजस्थान उच्च न्यायालय है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेंगी।